ओम सैनी सर, चुनाव आयोग के ये सारे बहाने जो हैं, एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करके राहुल गांधी से एफिडेविट की बात करवाना, दूसरी तरफ कोर्ट जाने की को लेकर के चर्चा कराना, टीवी डिबेट्स होना, और फिर इलेक्शन कमीशन की ये बहाने कि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इतने सांसदों से मिल नहीं सकते, 30 सांसद आ जाएं हम उनसे मिल लेंगे। क्या ये सारी चीजें आज की तारीख में लोकतंत्र में जस्टिफाई होती हैं क्या? अगर आप सब कुछ सही है, आप अपनी जिम्मेदारियों से क्या सीधे तौर पर नहीं भाग रहे हैं? और यही आरोप विपक्ष लगा रहा है, और आप भाग रहे हैं, जितना भाग रहे हैं उतना विपक्ष आपको दौड़ाएगा भी। और साथ में अब जो जनता का मूड बदल रहा है, जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वेबसाइट और मिस कॉल का नंबर जारी किया गया, 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, मिस कॉल्स हो चुकी हैं कितनी बड़ी संख्या में, ये सारी चीजें क्या ये नहीं दिखा रही हैं? देखिए राय साहब, आप जिस शिखर पे हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से डेमोक्रेसी अलग तरीके से नजर आती है, और इससे लग रहा है कि संविधान की रक्षा के लिए जो इंडिया गठबंधन है वो बड़ा सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और साथ साथ में जो अभी इसके बीच में जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में शामिल हुए थे और जिनसे लगता था कि ये सारा सिराजा बिखर जाएगा, वो कल साबित हुआ कि जिस तरीके से सांसद इकट्ठे होकर के और मार्च करते हुए निर्वाचन आयोग तक गए, उससे लगा कि ना वो सब चीजें पुनः जीवित हो रही हैं, लोगों को महसूस हो रहा है। और सांसदों के माध्यम से, और ये मीडिया छोड़ दीजिए आप, मीडिया के मालिकों का आपको पता है कि किस तरीके से काम करते हैं, पत्रकारों को आपको पता है कि वो कोई निर्णायक नहीं है, उनकी निर्णायक वाली स्थिति नहीं है, वो वैसे ही वही सब छापेंगे जो उनके मालिक लोगों ने जो अपनी दृष्टि बना रखी उसी तरीके से करेंगे। आप अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित करते रहें कि आप इस अखबार में काम करते हैं, लेकिन ऐसा लिखेंगे। अब कैसा लिखेंगे, बहुत मुश्किल काम है। ये पहला अनुभव भी उस वक्त की इमरजेंसी का भी है और अभी की इमरजेंसी का भी हो रहा है। मीडिया उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से करना चाहिए, होना चाहिए, और जैसी उसमें बल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, हर इंडिविजुअल का अपना स्वाभिमान होना चाहिए। आप इस सारे स्वाभिमानों को तो बांट के रखा है परिवारों ने, समाज ने, इनने उनने उन सब ने। तो उन सब से निकल करके जो कल का प्रदर्शन है, उससे पुनः लगा कि अब इंडिया गठबंधन पुनः खड़ा हो रहा है और संविधान की रक्षा के लिए एक बेहतर प्रयास हो रहा है। आरोप तो सारे पता है कि जितने भी केंद्रीय इंस्टीट्यूशन है उनको कैप्चर किया हुआ है, सारा पता है। जुडिशरी में देखिए या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, सारा पता है, सब कुछ बता रहे हैं। और ये बहुत अच्छा किया कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने लेख को अखबारों में छपवाया है और हर भाषा के पहुंचा है लोगों के पास में, तो चीजें सब बड़ी साफ हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ठीक है। उसी के माध्यम से चीजें आएंगी, क्योंकि सिर्फ कह देने भर से नहीं, और ये एक राय नहीं, एक बड़े अलग अलग चीजें हैं इसमें ना। अभी समाजवादी रुझान कैसा है, वामपंथी रुझान कैसा है, मध्यम मार्गी रुझान कैसा है, इनको समन्वय करके और एक लक्ष्य जिसे बनाया है कि हमें अपने संविधान को बचाना है और नागरिक के अधिकार को बचाना है और संविधान की रक्षा करनी है, ये ख्याल बहुत मजबूती के साथ में सामने आ रहा है। और ये अब इससे शिकायत ना कीजिए, अब निर्वाचन आयोग की तो सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब कोई भी, आपने जितनी चिट्ठी पत्रियां दी हैं उन सबके जो जवाब आए हैं इंडिया गठबंधन के लोगों के पास के अंदर, वो समझ में आता है कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे में जनमानस को भी ये समझना पड़ेगा, और मुझे भय है कि ये समझदारी का सिलसिला बहुत अलग किस्म का होगा। कहीं जैसा बांग्लादेश में देखने को मिला था, क्या हुआ वहां पर निर्वाचन आयोग का, वो देख करके साफ नजर आता है। श्रीलंका में देखने को मिला था, क्या हुआ वहां पर, वो साफ नजर आता है। और अब जो दुनिया दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है, एक तरफ ट्रंप एंड कंपनी का डेमोक्रेसी, जो भी कुछ कहिए आप उसको, वो मौजूद है, और दूसरी ओर वो लोग जो चाहते हैं कि शांति के साथ में दुनिया चले, बेहतर आदमी की जिंदगी रहे और उसको जीने का अपना जो हक है उसको वो लेकर के रहे। लेकिन उन सब पे किस तरीके से गाज गिर रही है, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है। गाजा में देखिए ना, 58,000 लोगों को कत्ल कर दिया, नेतन्याहू का पता है किस तरीके से किया। तो ये इस तरह की आग में भी नहीं झुलसना है हमें अपना मध्यम मार्ग और हमारे संविधान में जिस तरीके से हम दुनिया की कल्पना करते हैं, अपने नागरिक के हितों की कल्पना करते हैं, उनको हासिल करना है। उनकी चोरी आपने पकड़ ली है कि वो चोरी किस तरीके से होती है। वोट चोरी का जो पूरा धंधा था वो सारा सामने आ गया, अब दंगा हो गया है। उसके लिए ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस लोगों के पास में इन्हीं बातों के साथ में
पहुंचना चाहिए और उसके बाद में निश्चित रूप से वही सब नतीजे आएंगे जो अपेक्षा की जाती है। जो जनबल इकट्ठा होता है और जनता जब चीजों को लेकर चलती है तो नेता स्वयं ही ठीक रास्ते पे आ जाते हैं। राहुल गांधी जो अकेले जूझ रहे थे, आप देखते हैं सारे सांसदों के साथ में आ गए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, शरद पवार भी आ गए, वो जो बहुत बुजुर्ग हैं वो भी आ गए, वो भी साथ में चले। तो ये प्रभाव है जनमानस का, ये एक नब्ज जांचने का तरीका है, इसमें इसके माध्यम से ही चीजें आती हैं। हमने पहले भी देखा। सर इससे भी ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट ये था कि आम आदमी पार्टी जिसने अभी अभी ये घोषित किया था कि हम इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं, उनके नुमाइंदे भी उस प्रदर्शन में, उस मार्च के अंदर मौजूद थे। राय साहब, मैं यही कह रहा हूं, ये महत्वाकांक्षाओं का बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएंगी, महत्वाकांक्षाएं नहीं चलेंगी। दृष्टि क्या है, कमिटेड कौन है, आगे कौन चल रहा है, कौन लेकर के लगातार कोशिश कर रहा है, सब साथ चलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, ये नहीं करेंगे कि ये ऐसा है, अभी तो तू चल, युद्ध में चल रहा है तो फिर ठीक है। तो ये जो आजादी का युद्ध है, इस युद्ध में अगर जो लोग शामिल होना चाहते हैं, और जिस तरीके से कल सांसद 300 सांसद, आधी से ज्यादा संसद आपके साथ में खड़ी है, और उसके बाद में अगर चुनाव आयोग बोलता है तो कितना उनका कितनी बचपना नजर आता है। आपको पता है कि इन सब के पास नहीं कि रूल बुक है, इनके अधिकार है उनके मुताबिक काम करना, और जो सांसद निर्वाचित हुआ है और जो आपके पास है, आप उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे कि आप विराजिए यहाँ पर। आपने वो सब इतना इनको ऐसा बना दिया कि बना देने के पीछे जो सत्ता है, सत्ता का सारा प्रभाव है ये, और सत्ता का प्रभाव अब नष्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि साहब हमें उससे उस तरीके से नष्ट करना चाहिए, लेकिन जनमानस तैयार है, और अब जो कुछ होगा, अब चोरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब मुश्किल हो जाएगा तो उसके बाद में जो नतीजे आएंगे वो बहुत अलग किस्म के होंगे। बिहार में आप देख लीजिएगा इनका क्या हाल होता है, और लेकिन जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो काम राहुल गांधी ने किया कि एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के, उसकी 6 महीने लगे, लेकिन चीजें बिल्कुल लॉजिकली सामने है, कोई इनकार नहीं कर सकता। कानून का कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं कर सकता टाल करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि जनता बहकती है तो फिर बड़ा गलत रास्ता हो जाता है और बड़ा गलत परिणाम हो जाता है। उसको जाने से रोकने के लिए यही तरीका है कि उसके अधिकारों के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका सम्मान किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनके कहे मुताबिक सारा सिलसिला हो। तो 2-4 लोग बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर, और वो अगर कुछ ऊट पटांग बोलते हैं तो पता लग जाएगा। हमने पहले भी सुना, हमने बरुआ को सुना, हमने विद्याचरण शुक्ला को सुना, हमने उस वक्त बंसीलाल को सुना, इन सबको सुना है हमने ना। हमने देखा अरे इनका क्या हाल हुआ है, हमने देखा कि इनकी शीशा बिल्कुल ब्लास्ट हो गया है, बिल्कुल चिथड़े हो गए, और मुझे वैसा ही दृश्य नजर आ रहा है। मैं पिछली इमरजेंसी में देख रहा हूँ, मैं वर्तमान इमरजेंसी में देख रहा हूँ, और मैं संविधान का हामी हूँ, संविधान के रक्षक के रूप में बिल्कुल तैयार होकर के, और उसी तरीके से, और राहुल गांधी लीडर है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो बाकी लोगों के वो जो इधर उधर होते रहे हैं, हाँ उनको दुत्कारना नहीं, उनको भी गले लगाना है, उनके साथ में ही चलना है, लेकिन संविधान की रक्षा एक लक्ष्य होना चाहिए, और वही होगा, और लोग उसकी तारीफ करेंगे और पता ही आ जाएंगे। अब ये ज्यादा बढ़ के चलने का सिलसिला नजर नहीं आता। ये 2-1 लोग जो तो कर्नाटक में कौन एमएलए साहब, मंत्री साहब बोले थे, लोग देखना उनका क्या हाल करते, जमानत जब्त में उनको खड़ा नहीं होने देंगे, ऐसे लोगों को लोग कुछ नहीं होने देते। वही हाल होता हो मुझे नजर आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का ये कमाल, सारे किस्सा साफ है, सब चीजें एक एक करके साफ हुई। बिहार में क्या हो रहा है, पुनर्निरीक्षण में क्या हुआ है, ये सब जान गए, सब पढ़ गए सबको। अब तो सिर्फ इतना सा है कि इनकी महत्वाकांक्षाएं जो साथ में चल रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं कहीं कोई गड़बड़ झाला ना कर दे, उन पर निगाह रखने की जरूरत है। बाकी साथ में चलिए और देखिए कैसे आजादी वापस हासिल होती है। जी।